कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने नयापुरा में बिजली विभाग ऑफिस पर प्रदर्शन किया और अधीक्षण अभियंता को ऊर्जा राज्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए त्योहारों के समय ग्रामीण क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती बंद करने की मांग की। 7 दिन में व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने कहा कि गांव में अभी बारिश का पानी सूखा भी नहीं, लोग अपने घरों में गंदगी कीचड़ साफ सफाई करने में लगे हुए थे। राज्य सरकार ने बिजली की कटौती चालू कर दी। शाम के 6-7 बजते ही लाइट चली जाती है, जो 11-12 बजे तक नहीं आती। वर्तमान में त्योहारों का सीजन है, गणपति उत्सव चल रहा है, डोल यात्रा, एकादशी आ रही है। एक तरफ तो राज्य सरकार तुष्टीकरण के तहत आदेश देती है कि नवाज ईद मुहर्रम के समय कोई बिजली कटौती नहीं होगी, लेकिन जब हिंदू समाज का कोई त्यौहार आता है तो बिजली कटौती शुरू हो जाती है। सरकार में बैठे अधिकारियों को काला चश्मा लग रहा है, जो वर्तमान में पड़ रही सड़ी गर्मी के में भी बिजली कटौती कर रहे हैं। उत्पादन निगम ने अभी 5 थर्मल बंद कर रखे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञापन देने के दौरान किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष योगेंद्र नंदवाना सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्योंकि फसलें जहाँ जहाँ कम से कम नदी के क्षेत्र थे, डूब क्षेत्र थे, वहाँ तो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। फिर भी सर्वे के नाम पर ये कहते हैं कि हम सर्वे करवाना चालू कर दिया, गिरदावरी करवा रहे हैं। हमने जिला कलेक्टर से, एसडीएम से, सबसे ज्ञापन देके बात भी करी है, लेकिन इनके पास न तो सर्वे के लिए पटवारी है, एक पटवारी के पास 4-4 हल्कों का चार्ज है। ये कहते हैं पटवारी समय पर रहते सर्वे पे लगाएं, लेकिन इनके सर्वे के भी बस की नहीं है। पिछले अनुभव में 3 साल के राज में जितने भी आपदा के प्रबंधन के तहत जब भी अतिवृष्टि हुई, चाहे ओलावृष्टि हुई, किसी को आपदा प्रबंधन का कोई पैसा इस राज्य में नहीं मिला गहलोत सरकार में। और ये बहुत किसानों के नाम पर ये सरकार सत्ता में आई है कि हम तुम्हें संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, केवल इस जुल्मे के साथ आई और उनके साथ धोखाबाजी करें। तो अब आपके इलाके में लगातार निरंतर क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मेरी पीठ में, कमर में भी दर्द चालू हो गया है पिछले 7 दिन से, जब हम लगातार दौरा कर रहे हैं। और ऐसी हालत हो जाती है कि इधर से जब धचका आता है तो दूसरी फाटक में जाके लगता है, और दूसरी फाटक से लगता है तो इधर आके लगता है। ये हालत हो रही है अभी सड़कों पे। बारिश से दौरा नहीं क्षतिग्रस्त हुई? इस बारिश से नहीं, पहले से क्षतिग्रस्त थी, बारिश में उसको और खराब कर दिया। इन्होंने 3 साल में कभी सड़कें रिपेयर करने का काम किया ही नहीं ना, सड़कों का काम हुआ ही नहीं 3 साल में। वो तो सड़कें गांव में तो छोड़ो, आप कोटा शहर में भी उससे बदतर हालत है। ये हालत है कोटा शहर की भी, देख लो आप जहाँ भी जाएंगे तो ये हचकोले आ रहे हैं। और बेचारे जो भी कोई किसी तरह के कोई दर्द से महिला परेशान होकर आ जाए, उसकी हालत खराब हो जाती है। कल बोले आपको हुआ ना? देखिए, अभी बरसात जिस तरह से लगातार हो रही थी और उसके बाद बरसात का दौर बंद होते ही ग्रामीण क्षेत्र में पूरी तरह से अभी बरसात का पानी सूखा भी नहीं था। लोग अपने घरों में गंदगी कीचड़ को साफ सफाई करने में लगे हुए थे और राज्य सरकार ने बिजली की कटौती चालू कर दी। जिस तरह से भी गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में, कस्बों में भी बिजली कटौती हो रही है। शाम के 6-7 बजते ही लाइट जाती है, 11-11 बजे तक लाइट आती नहीं है। अभी इस डोल यात्रा 11 से आने वाली है, सभी त्यौहार अभी आने वाले हैं और त्योहारों के समय इस तरह से बिजली कटौती की जा रही है कि राज्य सरकार एक तरफ आदेश देती है कि जब इनके तुष्टीकरण की नीति के तहत कभी भी नमाज अदा करना हो, इनका जो ईद का वो जो मौसम आता है तो उस समय तो ये कहते हैं कि कोई बिजली कटौती नहीं होगी। जब हिंदू समाज का कोई त्यौहार आ रहा है, सब तरह के त्यौहार अभी निरंतर आने हैं, इतनी बिजली कटौतियाँ छोटे छोटे बच्चों में अभी बुखार, मलेरिया, किस तरह की बीमारियाँ, मौसमी बीमारियाँ फैल रही है। और छोटे छोटे बच्चे इस तरह से गर्मी में, और गर्मी भी अभी इतनी सड़ी पड़ रही है, इस समय बिजली कटौती करना निश्चित रूप से सरकार में बैठे हुए अधिकारियों के काला चश्मा लगा हुआ है। और इन्होंने अभी इस समय उत्पादन निगम ने 5 थर्मल बंद कर रखे, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब बिजली की आवश्यकता है, आपको बिजली मिल नहीं रही है, जबकि अभी ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के कार्य की बिजली की 0 डिमांड है, उसके बाद भी हालत है। तो जब कृषि की डिमांड आएगी तब कहाँ बिजली जाएगी, ये पता भी नहीं चलेगा इनको। तो निश्चित रूप से जो हालत समय हो रहे हैं बहुत भयानक है और लोग त्रस्त हैं इनसे। तो आपने क्या? हमने अल्टीमेटम दिया है, अगर इन्होंने 7 दिन में सुधार नहीं किया तो फिर उस किसान मोर्चा बड़े स्तर पर आंदोलन करके और यहाँ बैठे हुए अधिकारियों को घेरने का काम करेगा। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।